बढ़ते आगे आज की तीसरी और अंतिम खबर की ओर। धर्मांतरण का खेल कब तक? खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में धर्म और आस्था को लेकर देखिए, देश में ये जो बहस है पुरानी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस वक्त धर्मांतरण का खेल लगातार देखने को मिल रहा है। ये जो बहस है धर्मांतरण को लेकर, धर्म को लेकर, कानून व्यवस्था को अब चुनौती देने लगी, सवाल अब उठने लगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सियासत और सड़क दोनों पर घमासान मचा हुआ है। बिलासपुर से लेकर दुर्ग और राजधानी रायपुर से धर्मांतरण के आरोपों और विरोध की बड़ी खबरें सामने आई हैं। दुर्ग के जामुल में उस वक्त बवाल मच गया जब बजरंग दल के कार्यकर्ता कैलाश नगर में एक चर्च के बाहर पहुंचे। आरोप लगाया गया कि प्रार्थना सभा की आड़ में वहां पे धर्मांतरण का खेल हो रहा था और इसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची, चर्च में मौजूद 100 से ज्यादा लोगों के साथ पूछताछ की गई, उन्हें थाने ले जाया गया। बिलासपुर में भी एक शिक्षिका अरुंधति साहू और उनके बेटे पर धर्मांतरण के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई। आरोप यह है कि उन्होंने प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराने की कोशिश की है। पड़ोसी की शिकायत पर सरकंडा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। इधर धर्मांतरण पर सियासी बयानबाजी भी गर्म है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार के दौरान 5 सालों तक धर्मांतरण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि संरक्षण मिला है। लेकिन सवाल तो है कि अब तो बीजेपी की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार में भी इस तरह से धर्मांतरण का खेल हो रहा है, इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है? जामुल में कैलाश नगर में एक चर्च स्थित है। यहाँ पर सूचना मिली थी कि कुछ बजरंग दल के कुछ सदस्य हैं, वो यहाँ पर आकर के नारेबाजी कर रहे हैं। उनका यहाँ पर ये इस बात को लेकर के आए हुए थे मुख्यतः कि यहाँ पर प्रार्थना सभा के नाम से धर्मांतरण किया जा रहा है। यहाँ पर लोकल कई लोग हैं, इनका ये मानना है कि धर्मांतरित ईसाई के अलावा और कुछ लोग हैं जो धर्मांतरित नहीं हुए हैं। प्रदेश में जब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, एक कार्यवाही धर्मांतरण पर नहीं होती थी। आज ये धर्मांतरण करते हुए पकड़े जा रहे हैं, उन पर कार्यवाहियां हो रही है और कड़ा कानून हम बनाने की दिशा में बढ़ गए हैं। पर जो मौजूदा कानून है, उस कानून पर धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, इसलिए मामले उजागर हो रहे हैं। आपके समय में तो कार्रवाई होती ही नहीं थी, क्योंकि आपका खुला संरक्षण और खुली छूट थी। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं भिलाई और बिलासपुर से, जहां पे धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था, ऐसे आरोप लगाए गए हिंदूवादी संगठन की तरफ से। भिलाई की ये तस्वीरें हैं। भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र में धर्मांतरण की शिकायत के आधार पर हिंदू संगठन के लोग वहां पर पहुंचे और उसके बाद देखिए जमकर बवाल काटा है। चर्च में मौजूद करीब 100 से 150 लोगों को बस में बैठा के थाने ले जाया गया है। ये उसी बस की तस्वीरें, चर्च की तस्वीरें हैं जहां पर प्रार्थना सभा हो रही थी। प्रार्थना सभा के दौरान वहां पे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे और वहां मौजूद करीब 150 लोगों को बस में बैठा के थाने पहुंचाया गया है। और इसके अलावा बता दें कि सभी से पूछताछ भी हुई है संगठन के कार्यकर्ताओं ने। उसके बाद चर्च के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का भी पाठ किया, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हिंदूवादी संगठन के जो कार्यकर्ता है वहां पे नजर आए। बिलासपुर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बिलासपुर की जरा मैं ब्रीफिंग आपको दे दूं कि बिलासपुर में सरकंडा थाना क्षेत्र में गीतांजलि सिटी इलाके में शनिवार को प्रार्थना सभा को लेकर पूरा विवाद हुआ था। और आखिरकार ये विवाद क्यों हो रहा है, आखिर धर्मांतरण का खेल कौन खेल रहा है, समझते हैं। हमारे सहयोगी आनंद नारायण ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या हो रहा था वहां पे? क्या प्रार्थना सभा की आड़ में वाकई धर्मांतरण का खेल चल रहा था और कौन कर रहा है लोगों का धर्म परिवर्तन? क्या कुछ खबर आ रही है वहां से? बिल्कुल, जब तक ऐसा होता नहीं है, धर्म परिवर्तन कराया जाता, तब तक हिंदूवादी संगठन विरोध नहीं करते हैं। और कोई एक बार नहीं होता, जब तक पूरे साक्ष्य मिल जाते हैं उसके बाद ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। जामुल थाना क्षेत्र में जो कल मामला आया है, वहां पर हिंदू धर्म के लोगों को बुलाकर 2-3 सप्ताह से लोभित किया जा रहा था कि आप धर्म परिवर्तन कर दिए। जातिगत आधार पर अगर साहू हैं तो ये, ब्राह्मण है तो ये, या फिर ओबीसी या फिर एससी एसटी है तो उसके आधार पे एक रेट तय किया गया था और ऐसा करके उनको पैसे तय किए जा रहे थे और उनको धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में आने के लिए लोभित किया जा रहा था। इससे पहले भी अंडा थाना क्षेत्र में ऐसा ही मामला आया था, तो पुलिस ने कार्रवाई की थी, विवाद हुआ था। दुर्ग में भी ऐसा ही मामला था, फिर यहाँ पर ऐसा मामला आया है, तब ये यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी है। वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ है
और कार्रवाई करने के लिए लगभग 100 लोग के आसपास थाना गए थे और ये कहा है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस मामले में जब कार्रवाई तय करने की बात कही है तो अब तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सोचनीय विषय हो गया है। एक गंभीर मामला है कि लगातार धर्म परिवर्तन करने वाली आनंद, एक सवाल मेरा ये है कि पहले तो देखिए हम देखते थे जो ग्रामीण या पिछड़े क्षेत्र होते थे वहां के लोगों को बड़ी आसानी से बरगलाया जा सकता था, उनका ब्रेन वॉश होता था, लेकिन ये तो शहरी इलाका है, भिलाई के कैलाश नगर इलाके में जहां पे धर्मांतरण को लेकर बवाल हो रहा है, शहरी क्षेत्र है और यहाँ पे रहने वाले लोग क्या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, किस तरह के लोग हैं कि उनका ब्रेन वॉश हो रहा है, उनको पैसे का लालच दिया जा रहा है या फिर और कोई ऐसी कहानी उन्हें बताई जाती है, क्या कुछ उनसे कहा जाता है कि वो अपना धर्म बदल लें? कैलाश नगर जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल वो शहरी इलाका है, लेकिन जहाँ पर है वो है एसीसी सीमेंट प्लांट जो कि अडानी सीमेंट प्लांट हो गया है, उस क्षेत्र में बहुत से श्रमिक जो है बाहर से आकर रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से और आकर कार्य करते हैं ठेकेदारों के अंदर। तो कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग रहते हैं और ये ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, पहले उनको स्वास्थ्य लाभ देने की बात कर, फिर शिक्षा की लाभ देने की बात कर और फिर उनको अपने लाइन पर लेकर जब 2-3 सप्ताह हर रविवार और प्रार्थना सभा में शामिल हो जाते हैं तब इनको सिंदूर या अन्य चीज महिलाओं से बिंदी हटाने की बात कही जाती है और पुरुषों से जो उनके रहते हैं अगर मान लो जनेऊ पहन रहे हैं या फिर टीका कर रहे हैं या फिर अपने गले में कोई माला पहन रहे हैं तो उसको हटवाया जाता है। तो ये जब 2-3 हिंदू संगठनों ने, बजरंग दल भी, बाकी लोगों ने जब ऐसा आइडेंटिटी कर लिया कि ऐसा हो रहा है तब विवाद की स्थिति बनी। इससे पहले पुलिस को, प्रशासन को सबको सूचना जा चुकी थी और जब सरकार इस मामले में सख्त है तो सोचना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करने वाले कितने अब उनका हौसला बढ़ा हुआ है कि जब कड़ी कार्रवाई होनी तय है, आगे इसमें जो भी करवा रहा है चाहे पास्टर हो चाहे अन्य कोई हो, जब उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है उसके बाद भी अगर वो कर रहे हैं तो दादागिरी कही जाएगी। और कोई जिला में पहला मामला नहीं है कि ऐसा हो रहा है। जामुल थाना क्षेत्र में जहां पर कार्रवाई की बात हो रही है और वहां पर हनुमान चालीसा के पाठ की बात हो रहा है तो वहां पर ऐसा हो रहा था। बिल्कुल आपने सही कहा आनंद की पहला मामला नहीं बल्कि प्रदेश में इस तरह के लगातार मामले देखने को मिले। दुर्ग भिलाई से पहले भी कई केसेस सामने आ चुके हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका, आप इस खबर पर नजरें बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद।